अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। दोस्तों, कुरान पाक सूरह अस-सजदा आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आसमानों और ज़मीनों को और जो कुछ भी इनके दरमियान है उसे हमने 6 दिन में पैदा किया, यानी कि इस पूरी कायनात को बनने में 6 दिन लगे। अब यही 6 दिनों वाली बात बाइबल में भी मौजूद है, इसलिए बाइबल स्कॉलरशिप क्रिश्चियंस इन 6 दिनों को हमारी दुनिया के आम 6 दिन ही समझते हैं, जबकि मुस्लिम स्कॉलरशिप इन 6 दिनों को 6 जमानों से तशबीह देती है, क्योंकि अय्योम का वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है जो कि अरबिक में जमाने के लिए भी यूज होता है। मगर साइंस की नजर से देखा जाए तो हमारी जमीन, आसमान और इसके दरमियान जो कुछ भी है, यानी कि पूरी कायनात, ये हमारी अर्थ के 6 दिनों के हिसाब से तो नहीं बने, क्योंकि साइंस के हिसाब से हमारे इस यूनिवर्स की एज 13.8 बिलियन ईयर्स है, जबकि हमारे अपने प्लेनेट अर्थ की उम्र भी 4.54 बिलियन ईयर्स है। यानी कि साफ जाहिर है कि हमारे इस यूनिवर्स के बनने में और हमारी इस जमीन की तख्लीक में बिलियंस ऑफ ईयर्स का वक्फा है। यानी कि ये 6 दिन जिनका कुरान पाक में जिक्र है, ये हमारी जमीन के 6 दिन तो बिल्कुल नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जिन 6 दिनों की यहाँ पर बात हो रही है वो हमारे इस अर्थ के 6 दिन नहीं, बल्कि किसी और यूनिवर्स की किसी और जगह के 6 दिन है। यानी कि कोई ऐसी जगह जहाँ के 6 दिन हमारे प्लेनेट के बिलियंस ऑफ ईयर्स के बराबर है। सुनने में ये बात काफी अजीब लगती है, मगर आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आज साइंस हमें बताती है कि वक्त, टाइम जो है वो रिलेटिव है, यानी कि दो ऐसे शख्स जो कि अलग अलग जगहों पर मौजूद हों तो मुमकिन है कि दोनों पर वक्त मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर रहा हो, एक पर धीमी रफ्तार से और एक पर तेज रफ्तार से। तो क्या ऐसा ही कोई कॉन्सेप्ट हमें कुरान पाक में कहीं मिलता है या नहीं? कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन तुम्हारे हिसाब से 1000 साल के बराबर है, जबकि एक और जगह पर कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये अजाब उन पर उस दिन आएगा जिसकी मिकदार तुम्हारे हिसाब से 50,000 साल के बराबर है। यानी कि टाइम के रिलेटिव होने का ये कॉन्सेप्ट कुरान पाक हमें 1400 साल पहले ही दे चुका है कि मुख्तलिफ जगहों पर वक्त की रफ्तार मुख्तलिफ हो सकती है। यही बात अगर हम साइंस से पूछते हैं तो आइंस्टाइन के मुताबिक अगर कोई शख्स स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है तो उसके लिए वक्त स्लो हो जाता है, जिसे हम टाइम डायलेशन कहते हैं। और ये बात आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी में बयान की थी। मगर यहाँ पर आइंस्टाइन सिर्फ बात कर रहा है ऐसी चीजों की जो कांस्टेंट स्पीड पे होती हैं, मगर हम जानते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज कांस्टेंट स्पीड पर नहीं है। हर जगह पर हर चीज की स्पीड ज्यादा या कम होती है। अब इस सिनेरियो के लिए जहाँ पर स्पीड कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल है, आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी लिखी, द थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, जो हमें बताती है कि मुख्तलिफ जगहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइम में डायलेशन होती है। मिसाल के तौर पर हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी कि अर्थ के वजन के मुताबिक जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारा वक्त भी उसी हिसाब से गुजरता है। इसी के मुकाबले में अगर कोई अर्थ से बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट होगा और उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ से बहुत ज्यादा होगी तो वहां पर टाइम स्लो गुजरेगा। मगर जितना आप उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर जाते जाएंगे तो टाइम उतना ही ज्यादा फास्ट होता जाएगा, और इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। मिसाल के तौर पर आज हम अपना रास्ता तलाश करने के लिए गूगल मैप्स का यूज करते हैं, जो कि जीपीएस सिस्टम पर चलता है। और जीपीएस दरअसल ऐसी सैटेलाइट्स का एक जाल है जो कि हमारी अर्थ से 12,000 किलोमीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पर जमीन के गिर्द गर्दिश कर रही हैं। अब क्योंकि जमीन पर मौजूद लोगों के मुकाबले में ये सैटेलाइट्स जमीन की ग्रेविटी से दूर हैं, तो इनमें लगी हुई एटॉमिक क्लॉक्स हमारी जमीन के मुकाबले में थोड़ा सा तेज चलती हैं। और ये फर्क बहुत ही माइनर सा फर्क है, यानी कि एक दिन में सिर्फ 45 माइक्रो सेकेंड्स, मगर फिर भी फर्क तो है। इसीलिए ये सैटेलाइट्स इसे अपने सिस्टम में इंक्लूड करती हैं, और अगर वो अपनी कैलकुलेशंस में इस छोटे से फर्क को इंक्लूड नहीं करती तो वो हमें सही रास्ता नहीं बता सकती। और इस कॉन्सेप्ट को आप डिफरेंट वेबसाइट्स पर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ भी सकते हैं। यानी कि टाइम डायलेशन का ये कॉन्सेप्ट हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, जैसे कि गूगल मैप्स। मगर आपके दिमाग में क्या एक सवाल आया कि हमारी अर्थ तो एक छोटा सा सैयारा है जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है, जबकि इसके मुकाबले में अगर हम सूरज को देखें जो कि जमीन से 3 लाख गुना से भी ज्यादा बड़ा है, वहां पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन जमीन से कुछ ज्यादा होता है। मगर यूनिवर्स में नजर डाली जाए तो हमारा सूरज तो एक
छोटा सा सितारा है। मिसाल के तौर पर हमारी ही कहकशां मिल्की वे में बहुत बड़े बड़े स्टार्स मौजूद हैं, जिनमें से एक पिस्टल स्टार भी है। अब ये स्टार हमारे सूरज से 100 टाइम्स ज्यादा वजनी है, यानी कि इसके करीब ग्रेविटेशनल फोर्स और भी ज्यादा होगी। और इससे भी अगर आगे आप देखते जाएं तो आपको इतने बड़े बड़े स्टार्स नजर आएंगे जिनके सामने हमारा सूरज तो सिर्फ एक डॉट दिखता है। और अभी ये सिर्फ वो स्टार्स हैं जो हमने डिस्कवर कर लिए हैं, और न जाने कितने कितने बड़े स्टार्स मौजूद हैं। और अगर इससे भी आगे जाया जाए तो ब्लैक होल्स आ जाते हैं जिनकी ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा हो सकती है जिसका हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। यानी कि इसी थ्योरी के मुताबिक अगर हम किसी ब्लैक होल में पहुंच जाते हैं तो वो तो ऐसा है जैसे वहां पर हमारे लिए वक्त बिल्कुल रुक जाएगा, क्योंकि वहां पर मैसिव ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टाइम डायलेशन होगी और वक्त बहुत ही ज्यादा हल्का गुजरेगा। इस पर हम एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे। मगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अल्लाह ताला के अर्श की और उसे इसी कॉन्सेप्ट से समझें तो शायद आप भी मेरी तरह बहुत हैरान होंगे। हम जानते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने 7 आसमान बनाए हैं, जिसकी तफसील में हम किसी और दिन जाएंगे। और इसी से रिलेटेड हमें एक हदीस मिलती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की कुर्सी के सामने ये 7 आसमान ऐसे हैं जैसे किसी सहरा में एक अंगूठी पड़ी हो, और ये कुर्सी अल्लाह के अर्श के सामने ऐसे है कि जैसे एक सहरा में एक रिंग या एक अंगूठी पड़ी हो। हम कुरान पाक को किसी साइंस के कॉन्सेप्ट से साबित नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम आइंस्टाइन की इस थ्योरी के हिसाब से कुरान पाक में मौजूद टाइम डायलेशन को देखें तो क्या आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला की कुर्सी और अल्लाह ताला के अर्श की ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी ज्यादा होगी। जैसा कि ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो कि आज हमें साइंस की सूरत में पता चल रहे हैं, इसे कुरान और हदीस 1400 साल पहले ही बयान कर चुके हैं। और कुरान पाक तो हमें खुद पुश करता है कि हम दुनिया पर गौर करें, क्योंकि कुरान कहता है कि क्या तुम गौर नहीं करते, और क्या इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर हैं। और अगर हम साइंस से ही गौर करें तो हमें हर जगह अल्लाह के होने का एहसास होगा, जो कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान कर दिया है। तो यहाँ पर भी साफ जाहिर है कि अल्लाह ताला ने जिन 6 दिनों का जिक्र किया है वो हमारे इस दुनिया के 6 दिन नहीं हैं, बल्कि वो 6 दिन इस दुनिया के हिसाब से लाखों करोड़ों और बिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट हमें कुरान और साइंस दोनों में मिलता है। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी अभी दुनिया पर वापस आना है, और शायद वो किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उन पर वक्त बहुत ही ज्यादा स्लो गुजर रहा है इस जमीन के हिसाब से। उम्मीद है आपको वीडियो में काफी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने की तौफीक अता फरमाए। मगर आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं वॉच एंड थिंक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज नासर।